फिर हर एक महिला को जो है हम 8,300 रुपये देंगे। अगर कांग्रेस की सरकार उड़ीसा में आएगी और केंद्र में इंडिया की अलायंस आएगी तो आप सब लोग को 26,000 का तो डायरेक्ट बेनिफिट है। तो आपके माध्यम से ये लोग प्लीज अपना दिमाग तो इस्तेमाल कीजिए, अपने भविष्य तो सोचो। लास्ट फेज में उड़ीसा में जो चुनाव पर जा रहे हैं, मैं सब लोग से ये अनुरोध करूंगा कि पहले अपना भविष्य देखिए। आपकी जिंदगी किस तरह से पिछले 10 साल में मोदी जी ने और 23 साल नवीन पटनायक ने बर्बाद किया है। वोट अपना डालिए अपने परिवार के हक में, वोट डालिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वोट डालिए ताकि आपके बच्चे लोग का जब पेपर लीक होता है तो बढ़िया से कानूनी कार्रवाई हो और हम लोग आपको न्याय दिलाते हैं। आजकल मोदी जी और नवीन जी कभी 1 रुपये चावल, कभी मोदी का फ्री राशन के बारे में बहुत बोल रहे थे। अफसोस की बात है कि इस देश में जो है ना, झूठ के माध्यम से, गलत प्रचार से ये पूरे देश में एक काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है कि इन्होंने ये सुविधा जनता के लिए बनाई थी। ये जो फ्री राशन का जितने भी नवीन पटनायक जी जितने कूद रहे हैं, जितना मोदी जी झोला में जो अपने फोटो लगा रहे हैं, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वो पास हुआ था। उस कानून के चलते जो है हर एक परिवार के, गरीब परिवार के हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जा रहा था। फिर से मैं दोहराता हूँ, इसने ना मोदी का कोई रोल नहीं है। मोदी जी ने कोई कानून उन्होंने नहीं लाया। नवीन पटनायक जी ने जो चावल जो कार्यक्रम चल रहा था वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से चल रहा है। तो प्लीज आप कम से कम पब्लिक को, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ लगातार लोग बोलने लगे हैं, तो आपके माध्यम से कम ये सच्चाई जो है घर घर तक पहुंचाने का जो है मैं आप सब लोग से अनुरोध करूंगा कि जो सच है 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके माध्यम से। दूसरा, कांग्रेस का गारंटी मनरेगा हो, कांग्रेस की गारंटी कर्नाटका में हो। जब भी हम किसी चीज को प्रॉमिस करते हैं तो हम करके दिखाते हैं। तो उड़ीसा का जनता के लिए मैं कहता हूं कि चुनाव जो अपने बच्चे और भविष्य के बारे में सोचिए। पहला जो है, उड़ीसा जब हमारी सरकार उड़ीसा में बनेगी तो हम क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट्स है, क्योंकि चुनाव 3 दिन है तो चर्चा करेंगे। 23 साल से नवीन पटनायक ने आपको जो है एमएसपी का सही दाम नहीं दिया। हमने 3,000 रुपए का ऐलान किया। तो जितने भी प्रदेश के किसान हैं अपने परिवार के बारे में सोचिए। नवीन जी ने 1,700 रुपए में आपको समेट दिया है। किसान के लिए एमएसपी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। आप सोच लीजिएगा कि आपको 200 यूनिट बिजली अगर फ्री होगी तो आप कितने बचत करोगे। हर महीना आपको 2-3 हज़ार रुपए का बचत होगा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 200 यूनिट फ्री का मतलब ये उड़ीसा सरकार में जब हम आएंगे तो हमारी गारंटी है। 3,000 रुपए जो नवयुवक जिसने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया 1 साल के लिए 3,000 रुपए हम देंगे। ये उड़ीसा का अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट का। जितने भी महिलाएं हैं उड़ीसा में गरीब परिवार के, सबको पेंशन 2,000 रुपए का दिया जाएगा और SC ST को 3,000 रुपए ये महिला के लिए। और जैसे राजस्थान में हमने किया 25 लाख का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे ही भाजपा राजस्थान में आई थी तो उस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है साजिश रचा दी। आप सोच लीजिएगा कि उड़ीसा के कोई भी परिवार अगर 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट हो जाए तो कितना बड़ा कल्याण होगा। हम कैलकुलेट कर रहे थे कि उड़ीसा में अगर हमारी सरकार हुई, भारत सरकार में तो छोड़ दीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, तो जो उड़ीसा में जो देश की सबसे कम औसतन कमाई है 4,000 रुपए के आसपास है उड़ीसा का एवरेज सैलरी। कांग्रेस की सरकार उड़ीसा में आने से आपकी कमाई 10,000 रुपए के महीना की हो जाएगी। ये सुविधा से बिजली 2,000 रुपए महिला को, MSP
3,000 रुपये, 9 युवक को 3,000 रुपये, सब चीज़ मिला करके गरीब परिवार का, तो एक सीधा 10,000 रुपये का आपको फायदा होगा। आप सोचिए 10,000 का फायदा सीधा, और आप उसके बावजूद भी ये मोदी और नवीन पटनायक के झूठ पर जो है, कृपया गुमराह मत कीजिए। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, आपके हित के बारे में सोचिए। हर एक उड़ीसा में हर एक परिवार को जो है 10,000 रुपये का, सिर्फ सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं जो हमारा जो है न्याय पत्र के बारे में, फिर उसको दोनों को जोड़ देंगे। हमने प्रॉमिस किया 1 साल के लिए पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए हर एक नौ युवक को जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किया उनके अप्रेंटिसशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो आप देख लीजिए इस देश में हर एक गरीब परिवार के कोई भी नौयुवक बेरोजगार है तो उसको 8,000 रुपये, 8,300 के रुपए के आसपास हर महीने उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर हर एक महिला को जो है हम 8,300 रुपये देंगे। गिनती कीजिए, 16,000 रुपये तो यही हो गए। मैंने उड़ीसा का 10,000 नहीं छोड़ा। आपण देइथिबा वोट आपणक हितरे तो एथर जीति तो आपणक पसंदर नेता कहा दाबी सत हेब आउ किए हारिब बाजी। जून 10 रे बीजेपी नेब तो शपथ ना जून 9 रे खेल सारीदेव बीजेडी। किए गढ़िब सरकार, किए बनिब मुख्यमंत्री, ना टीवी रे ना इंटरनेट रे, जोठी चाहिए सेठी देखिबे, साक्षी बनिबे नुआ सरकार गठनर। देखंतु भोट गणति गणितर सीधा प्रसारण जून 4 सकाळ 8टारू केवल दिनांक टीवी रे। ठीक है, एमएसपी का हमने तो बात कर लिया। अगर पैसे के मामले में अगर वहाँ पर हम उड़ीसा सरकार के पैसे जोड़ देते हैं और भारत सरकार का ये जो है 8,000, 8,000, 16,000 और 10,000 कितना हुआ? आप लोग तो अच्छे हैं गणित में, बताइए। 16 प्लस 10 कितना हुआ? 26,000। 26,000 कांग्रेस की सरकार, अगर सेंट्रल और उड़ीसा में इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो आप 26,000 रुपये को मोदी के झूठ के सामने क्यों परेशान हो रहे हैं? आप नवीन पटनायक के जो 1 रुपये चावल के सामने आपके खाते में 26, आपके अकाउंट आप 26,000 रुपये हर महीना, जब आपकी औसतन कमाई उड़ीसा में 4,000 रुपये है, आपकी कमाई जो 6 गुना बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ के, ये बीजेपी बीजेडी ये सब छोड़िए। आप अपने बेटी, बहू, बेटा, पत्नी सबको सामने रख के सोचिए। अगर कांग्रेस की सरकार उड़ीसा में आएगी और केंद्र में इंडिया की अलायंस आएगी तो आप सब लोग को 26,000 का तो डायरेक्ट बेनिफिट है। आज के डेट में आप 4,000 रुपये कमा रहे हो यहाँ पर एवरेज, क्योंकि ये जो ज़्यादा गरीब लोग के लिए है। कालाहांडी में, भद्रक में, बालासोर में, जगत सिंहपुर में, जाजपुर में, केंद्रपाड़ा में, तो आपके माध्यम से ये लोग प्लीज़ अपना दिमाग तो इस्तेमाल कीजिए, अपने भविष्य तो सोचो। बाकी के बारे में लोन लेवर 400 दिन मनरेगा का पैसा 400 पर डे हो जाएगा। फिर शहर में हम मनरेगा जैसे योजना ले आएंगे। फिर हम कास्ट सेंसस करेंगे। इस स्टेट में ओबीसी लोग को कास्ट से, हम ओबीसी लोग को, हम अपने लोग को इतना ही बोलना चाहेंगे, भाई साहब जगो, सोते क्यों हो? नवीन पटनायक जी ने आपको सिर्फ 24% भी रिजर्वेशन नहीं दिया जो आपका हक बनता है। ओबीसी लोग इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो? आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो नवीन पटनायक ने नहीं दिया, बाकी तो छोड़ दो। और जितने भी देश में जो ओबीसी लोग जो कूद रहे हैं मोदी मोदी बोल करके, भाई साहब आपको 25% जो है आपको मिलना चाहिए था ना। आप 11% पर ही हो सभी सरकारी नौकरी में। इस तरह का जो है बीजेपी कर रही है आपके साथ। तो ओबीसी वाले आप जो है सिर्फ जो है ये जलूस में जो है नाचने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको डॉक्टर और इंजीनियर और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए है। ये नेता लोग आपको जो है जलूस में जो है सस्ता में 200 रुपये दे करके नाचने के लिए जो बेच रहे हो, कम से कम अब तो जगो।
कि नवीन पटनायक ने जितना बड़ा ओबीसी के साथ धोखा दिया कोई नहीं किया देश में, क्योंकि पूरा देश में लागू है ओबीसी रिजर्वेशन एक्सेप्ट उड़ीसा। अब तभी भी नहीं जगोगे तो इसका क्या इलाज है? तो कास्ट सेंसस होगी और जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चे, क्योंकि वो भी उसी तरह की स्थिति में SC ST OBC के हैं, जो जनरल समाज के गरीब बच्चे हैं, वो आपके लिए भी है। मैं हमेशा कहता हूँ गरीबी के लिए कोई जात नहीं होता है, मोदी जी तो उल्टा ही बोलते हैं। लेकिन OBC हो या ST और SC हो, जब तक आपकी गिनती नहीं होगी जो हमने प्रॉमिस किया, जब तक आपको सरकारी संस्थान में आपके जो है मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं होगा, जब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन जो है जाति आधार पर कंपलसरी नहीं होगा, तो आप फीस नहीं भर पाओगे। आपके जो उड़ीसा में भुवनेश्वर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस जो है साल का जो है 20-20 लाख का है। कौन SC ST OBC में एडमिशन मिल रहा है? एडमिशन मिलेगा भी तो फीस भरोगे। तो लड़ाई इस बात की है इस देश के 90% के लिए। तो इतना मैं फिनिश करता हूँ, एक ही चीज़ है, यदि आपको 26,000 30,000 रुपये पर मंथ का फायदा दिखाई नहीं देता है और दिव्य शक्ति बकवास वाले, दिव्य शक्ति बोलने वाले, अपने आप को भगवान का दूत बोलने वाला, जैसे राम रहीम ने कहा था, आपको याद होगा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राम रहीम भी मैसेंजर ऑफ गॉड, राम रहीम मैसेंजर ऑफ गॉड, नरेंद्र मोदी मैसेंजर ऑफ गॉड। उसके बातों जो है जासा मास्टर, जुमला मास्टर, झूठ का सरगना के बातें पर मत आइए, हमारे बातें छोड़ दीजिए। आप जो खड़गे जी और राहुल जी ने जो कमिटमेंट दिया है, जो हमने किया है, आप अपने परिवार का फायदा सिर्फ देखो, हमारे छोड़ दो वोट के बाद। पहले सोचो कि आपको कांग्रेस को वोट देने से आपको कितना फायदा होगा। मैं बता रहा हूं, मोटा मोटी जो है कम से कम 30,000 के आसपास का फायदा होगा। हम बोल रहे डायरेक्ट बेनिफिट 26,000 है, डायरेक्ट 26,000। और जिस देश में गरीब को 26,000 हर महीने मिलेगा, आप देख लीजिए 5 साल में ये देश जो है ना, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ कांग्रेस की जो गारंटियां हैं ओडिशा के लिए याद कीजिए। एथर किए गढ़िब देश रे सरकार, राज्य रे पुनी सरकार रिपीट ना चेंज। कौन कहूची देशर एग्जिट पोल अंक? एग्जिट पोल हेब कि एग्जैक्ट पोल? केंद्र रे फुटिब पद्म, राज्य रे बाजिब कि शंख? ना होइजिब केउठी बड़ ओलट पालट? कहा सपक्ष रे जीव एग्जिट पोल? जय पराजय आशंकार हेब खोला वितर्क। एक्सपर्ट रखिबे मत, करिबे विश्लेषण। देखंतु एग्जिट पोल गणितर सीधा प्रसारण जून 3 सकाळ 10 केवल दिनाक टीवी रे।